तो माइक्रोफोन कोणता? जल्दी पढ़ो। चलो सरस्वती विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्र सादात्म वर्तते। वाक्य चल रहे थे ना अपने तो। वाक्य किए सभी ने? दीपाली भाभी कहाँ गई? रेखा का की? कौन सा वाक्य चल रहा था? यक्षाणां वसत्या यक्षाणां वसत्या आगच्छत् ना? हाँ। यक्षाणां वसत्या यक्षाणां वसत्या आगच्छत् अंकल बोलिए आप इसका अर्थ। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, उसको मेन पे करना होगा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? उसको सेलेक्ट करना होगा। हाँ करिए। होस्ट में ही वैसे। हाँ होस्ट में सेलेक्ट करना होगा। हाँ अब आए। ठीक है। हाँ यक्षाणाम संबंध वसत्या तृतीया। एक बार आपको इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। हाँ यक्षाणाम मूल शब्द कौन सा है यहाँ पर? यक्षाणाम यक्षाणाम वसत्या वसती में मूल शब्द वसती है तो वसती की वसत्या। हाँ वसत्या तृतीया। तृतीया नहीं लेनी है, यहाँ पर क्या लेना है? साधन या पंचमी है? ये वसत्या तृतीया है। तो लेकिन वसत्या अर्थ लगता है क्या? क्या अर्थ किया आपने? मैंने अर्थ किया कि यक्षों के रहने की जगह से लगाए तो फिर पंचमी का से हो गया ना, तृतीया का से नहीं हुआ फिर। अच्छा ओके। इसलिए यहाँ पर वसती शब्द का वसत्या एक कौन सी विभक्ति का कौन सा ओ वचन क्या है? है? अच्छा वहां पर क्या हो जाएगा तो वो विसर्ग का लोप हुआ है। हाँ बराबर। तो यक्षाणाम वसत्याः आगच्छत्। अच्छा वो विसर्ग का लोप हुआ है। आगच्छत् क्रिया। तो अब यहाँ पर ता हलंत है तो ये कर्ता निकालना पड़ेगा। ये या प्रथम पुरुष भूतकाल का वाक्य बराबर। वह
यक्षों के रहने की जगह से आ गया। बराबर। वह कर्ता नहीं, इसलिए कर्ता निकाला। हाँ, वह वह यक्षों के वसती से, वसती यानी रहने की जगह, रहने की जगह से या वसती से भी लिखा तो भी चलता है, वसती से आ गया। आ गया। इसमें मुझे एक डाउट है, अगर ये हाँ, ता बोल। हलंत नहीं होता तो तुम सब होएगा, हाँ बराबर, है तुम सब, बराबर है। मध्यम तुम पुरुष का सब आ बहुवचन, गए। मध्यम पुरुष का बहुवचन। आगे। हाँ, भाभी बोले आगे का वाक्य। दुष्कृतेः उत्पद्यते। दुःखं दुष्कृतेः, दुष्कृते असं करना पड़ेगा उसको, दुष्कृते पद्धति। संधि विच्छेद करिए। दुःखम, पहले तो दुःखम, आगे दुष्कृतेः दुष्कृतेः उत्पद्यते। उत्पद्यते। पद्धति। ये कर्मणि वाक्य हो गया। हाँ बराबर। तो अभी ये कर्मणि कहाँ पर है आपको ये? उत्पद्यते दो को ये हो गया तो नहीं है। इसमें क्या है? उत उपसर्ग है। उद अधिक पद। हाँ, उद प्लस पद, और कौन से गण का ये? चतुर्थ गण का है, और आत्मनेपद है इसलिए ते लगाया। तो कर्तरी ही है। हाँ, कर्तरी वाक्य है। कर्तरी वाक्य। अच्छा, फिर सह लेना। सह यानी वह दुख बुरे काम से उत्पन्न होता है, ऐसा किया था इसमें। तो फिर अब यहाँ दुख को कर्म लेना है क्या, कि वो कर्ता भी हो सकता है, क्योंकि दुखम तो नपुंसकलिंगी है ना। दुखम पुल्लिंग, नपुंसकलिंगी एक वचन आता है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति का एक वचन आता है, नपुंसकलिंगी शब्द है वो। हाँ, तो दुख तो करता हो बुरे गया, काम से उत्पन्न होता है, करता है। हाँ, करता है, तो क्या हुआ? दुख बुरे काम से उत्पन्न होता है, वो दुष्कृति से उत्पन्न होता है, दुष्कृति से उत्पन्न होता है। हो गया? आगे आगे मदन, बोलो रेखा का की। मदनो हाँ, श्वेते श्वेते और वल्लभा। रते ने है रते रते और वल्लभा। अब संधि विच्छेद। रते प्लस वल्लभा। रते मदनो में मदनः, मदनः, ओ का वो करना है, मदनः। आगे इस र का क्या करना है? रेखा का की। वल्लभा। रते है, हाँ बराबर, वल्लभः। तो यहाँ पर क्या हो गया? इसका अर्थ क्या हुआ? मदनः रते वल्लभः।
मदन भी नाम है और रती भी नाम है वैसे. मग वल्लभ म्हणजे पती झालं. बरोबर. हा. मग काय झालं? मदन म्हणजे मदन, कामदेव. कामदेव हम्म. कामदेव. रते है, इसमें मूल शब्द क्या है? रती रति. तो रते है कौन सी विभक्ति हो गई फिर? रते तुम्हें दिसत नाही आहे. द्वितीया का हम्म. द्वितीयाचं द्विवचन. है ना. द्वितीय का द्विवचन क्या होता है? रति शब्द का रति होता है. किंमती आहे ना. रति पुल्लिंग शब्द है ना ये तो. रति यहाँ पर इसके जैसा चलाना है, मती जैसा. तो रति रति ही बनेगा ना ये तो. हाँ रती ही बना. हाँ, रति ही. रति, मती, मती. मतयः प्रथमा. द्विवचन झालं. हाँ, द्विवचन. रत का द्विवचन रति ये होता है और यहाँ रते है. तो कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? चलाओ आप मती जैसे रति शब्द. पंचमीचं बराबर. पंचमी का और षष्ठी एक का वचन. एक वचन. पंचमीचं एक वचन. बराबर. तो क्या आएगा? कामदेव रती रति का संबंध किसके साथ आ रहा है? वल्लभ के साथ. तो उसका क्या संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? संबंध षष्ठी. बराबर. तो फिर क्या आएगा? वल्लभस्य. वल्लभस्य नहीं, रति. रति पंचमी षष्ठी एक वचन है ना. तो षष्ठी के लिए कौन सा क्या शब्द क्या प्रत्यय लगाते हैं हिंदी में? रत्ते है. रते ही हो गया. हिंदी में क्या लगाते हैं उसको? या मराठी में बोलो आप क्या लगाते हैं? सब षष्ठी विभक्तीला मराठीमध्ये काय लावतो आपण? कोणते प्रत्यय लावतो? से पंचमी लावतो षष्ठीला. काकी के. या मराठी में लगाने तो चाची चे. तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाना है? काकी लगाओ. रती. हाँ, का लगाना है ना. रती का कसं काय येणार पण ते? रति का पति है. रती का मदन पती. मदन ने कामदेव रति का पति है. समझ में आया? किसी को कुछ शंका है? हाँ. हाँ. तो कामदेव रति का पति है. मला हे सांगायचं. तुम्हें दिसत नहीं है. वीडियो चालू करा तुमची. समझ में आया? दिख रहा है ना सभी को? हाँ. हो. अंकल बोलो आप अब. सृष्ट्या सृष्ट्याः पालकः ईश्वरः. सृष्ट्याः पालकः ईश्वरः. सृष्ट्याः पालक. पालक लिखा है. पालक का पालक पालका हो. विसर्ग लोप हुआ है. बराबर. तो विसर्ग पालकः. लिखना. पालकः. सृष्ट्याः पालकः ईश्वरः. तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है? षष्ठी है. षष्ठी का षष्ठी. सृष्टि का कौन सा वचन? षष्ठी एक वचन. षष्ठी एक वचन. बरोबर. पालक क्या हो गया? पालक ही. सृष्टि का पालक ईश्वर है. बराबर. पालक करता है. पालक करता है. इसके संबंधी विशेष ईश्वर संबंधी विशेष विशेषण जैसा उन्होंने किया है. तो सृष्टि का पालन करने वाला, पालन करता. व्याख्या हो गई ना दीदी ये भी. एक तरह से विशेषण हो गया. पालक विशेषण है या व्याख्या? सृष्टि का पालन करने वाला ईश्वर होता है. सृष्टि का पालन करता ईश्वर है. सृष्टि का पालन करता
ईश्वर है। हो गया? आगे बुद्धि है। आगे पली भाभी। बुद्धे है, बुद्धे है, प्रकर्षः प्रकर्षः कीर्तये भवति। कीर्तये भवति। प्रकर्षः कर्ता, प्रकर्षः कर्ता, बुद्धे है संबंध, षष्ठी एकवचन, बुद्धे है संबंध, षष्ठी एकवचन, और कीर्तये कीर्तये चतुर्थी एकवचन, और भवति। क्रिया। अब अर्थ करना है। बुद्धि का उत्कर्ष, बुद्धि का, सॉरी ऐसा होगा दीदी, बैठेगा, बुद्धि के उत्कर्ष के कारण या बुद्धि का उत्कर्ष, मुझे वो समझ में नहीं आया कि कैसा लगाने का भी। देखिए बुद्धि का उत्कर्ष यश के लिए होता है, ऐसा आएगा एक्चुअली। बराबर, बरोबर आहे की. तो बुद्धि की उत्कृष्टता या बुद्धि का उत्कर्ष प्रकर्ष, यश दिलाता है तो नहीं होगा एक्चुअली, क्योंकि वो तो प्रकर्ष कीर्ति के लिए होता है. आणि ज्ञान का उत्कर्ष होता है, इसकी कीर्ति प्रसिद्धि होती है ना, इस अर्थ में है. वो तो अपने आप होते हैं ना दीदी, वो तो मतलब उसके लिए तो नहीं होगा ना बुद्धि का प्रकर्ष। नहीं, ऐसा कुछ नहीं. वो जहाँ जहाँ पर विद्वत्ता है वहां पर उसकी कीर्ति फैलती है, वो बुद्धिपूर्वक फैला ही नहीं जाती है. इसलिए जहाँ पर बुद्धि की विशेषता, ज्ञान की उत्कृष्टता देखी जाती है, तब उसकी कीर्ति अपने आप होती है. वो उनको बताना है. बुद्धि का प्रकर्ष कीर्ति के लिए होता है. इसमें कारण यूज कर सकेंगे, के लिए कारण भी आता है क्या? हाँ, के लिए कारण अर्थ में आता है. बुद्धि का उत्कर्ष यश के कारण यश, बुद्धि का प्रकर्ष कीर्ति के कारण, कीर्ति के कारण होता है, कीर्ति के लिए होता है. वो थोड़ा वाक्य समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा ठीक नहीं लग रहा था। है ऐसा ही हो. एक मिनट देखते हैं. भूमो निषिदति, निषिदति। मति मति ऐसा ही है वाक्य, तो दूसरा अर्थ उसका नहीं निकलेगा. अच्छा, निषिद्ध। आगे भूमो निषिदति, भूमौ निषीदति. भूमो भूमि निषिदति। तो कर्ता कौन हो गया? भूमि, भूमो. निषिदतीचा अर्थ काय? कर्ता का? आप नीचे बैठना.
हाँ बैठना दिया है ना आपके इसमें, जो हाँ शब्द थे उसमें है भूमि निषिद्धति, वाक्य नहीं किया है क्या आपको? ये हाँ शायद ये नहीं है। नी प्लस निषेधति नहीं दिया। हाँ, निश्चित नहीं है। ना नी प्लस सीधा दिया ना। दिया था उस दिन, सिद्ध है और उसका नी प्लस सिद्ध बनता है, ये समझाया भी था ये सिद्ध के लिए। प्रश्न था किसी का आपका, तो निषेधति ये रस्व आएगा यहाँ पर, निषेधति रस्व नहीं है, दीर्घ ही है ना, तो निषेध इति प्रत्यय निषेधति। यहाँ पे दीदी वैसे ही हो जाएगा ना, जैसे स का शो हो गया, क्योंकि उसका ई है यहाँ पे, आ छोड़ के है, इसलिए स का शो हो गया। बराबर, यही बात उस दिन भी बताई थी शायद, इसको लेकर आपका ही शायद प्रश्न था वो, श कब बनता है, वो सिद्ध क्यों बनाया, सिद्ध क्यों नहीं बनाया, हो गया। हाँ, तो क्या होता है, कर्ता कौन है वाक्य में? भूमो। भूमो कर्ता का है, भूमो कौन सी विभक्ति है? भूमो सप्तमीचा एक वचन है। सप्तमी का एक वचन है, तो उसका अर्थ क्या होगा? भूमी राहण्याची जगह न, रहने की जगह ना भूमि। नहीं, सप्तमी में अर्थ क्या करते हैं हिंदी में? मराठी मध्ये सांगा चालते तुम्ही। नाही पण भूमो सप्तमी मध्ये मराठी मध्ये अर्थ काय करायचा सप्तमीचा अर्थ? भूमो निषेधति। मला अर्थ नहीं लगता मुझे निषेधतीचा क्या। निषेधति म्हणजे बसणे, बसणे, बैठने, हाँ बैठना। और यहाँ पर भूमि है, सप्तमी का एक वचन है, तो फिर क्या होगा उसका अर्थ सप्तमी के एक वचन में? मैं या हम, अहम, अहम हाँ, करता, अहम। नहीं, भूमो सप्तमी का एक वचन है ना। हाँ एक सप्तमी वचन। का, तो सप्तमी में क्या करना है अर्थ? भूमि पर। भूमि पर, तो फिर निषेधति बैठते हैं, भूमि पर बैठ। कौन करता कौन है? मैं यानी कहाँ है? अहम, निषेधति ती आहे ना, इथं मी कसं होईल अर्थ? ती आणि त्वम का मग, त्वम काय घ्यायचं सांगा। तह अंती, ती तहानती असते। तो इसका कर्ता कौन है? ती का। सगळं मला पहिलं बघावं। हाँ, तिचा ती कर यानी वह, मग सह यानी वे दोनों, और अंती यानी वे सब। आलं ती लक्षात। यानी ये कौन है? वह है ना, तो क्या आएगा? वह, तो वह वो भूमि पर बैठता है। हाँ भूमि पर बैठता है। तुम्ही पाठीमागचा क्लास अटेंड केलाय ना? केले तर तेव्हा ते विचारलं नाही त्याच्यामुळे ते यूट्यूबचा ते नुकसान आहे बैठता है, इसलिए वो प्रत्यक्ष ही पढ़ना चाहिए कोई भी। मग आता मी YouTube. बाहुबलीला हाँ? बाहुबलीला येतो आम्ही म्हणलं। आता मीच नाही बाहुबलीला, तुम्ही कुठे येते बाहुबलीला मी घरी आहे आता। वह भूमि पर बैठता है। वाक्य करते समय वो वाक्य ध्यान में रखना पड़ेगा, पूरा पीछे का देख के करना पड़ेगा, तो ही वाक्य आते हैं। हाँ? आगे का वाक्य अंकल, आज ये कोई तीनों मैं भी इसका गायब संधि है। विग्रह करके पढ़ता हूँ। हाँ अच्छा पढ़िए। जामातु जामातुः ऋष्य शृंगस्य ऋष्य शृंगस्य शृंगस्य आश्रमम् ऋष्य शृंगस्य आश्रमं रामस्य रामस्य मातरः मातरः अगच्छन्।
मातुरुः अगच्छन्। हाँ, कौन से काल का वाक्य है? भूतकाल का। कर्तरी कर्मणी। कर्तरी। कर्तरी, बराबर। अब वाक्य कीजिए। जमातु षष्ठी यानी संबंध। हाँ, षष्ठी षष्ठी ऋष्य संघर्ष से संबंध। आश्रम मात्रा कर्ता। रामस्य अगेन संबंध। तो वह जमाई ऋषि शृंग के आश्रम राम की माताएं गई। जामा तो हुआ आएगा ना यहाँ पर। हाँ, जमाई। हाँ, षष्ठी जमाई ऋषि शृंग। अब ये सब कैसे है, कहीं पर भी रखा है, उसको अच्छी तरह से जोड़ना पड़ेगा इधर उधर से। हाँ, तो ऋष्य, ये जमाई का संबंध कहाँ पर है देखो पहले। जमाई राम की, जमाई राम ऋषि शृंग के साथ है। नहीं, किसका जमाई? ऋष्य शृंग का जमाई के, ऐसा है वो। ऋषि शृंग का जमाई। हाँ उसके आश्रम में राम की माताएं गई है। हाँ, ओके। राम इसलिए ऋषि संस्कृत शृंग में के जमाई की माँ। वो कहीं पर रखा होता है ना, उसका संबंध अच्छा, देख मैं समझा कि जमाई ऋषि शृंग का विशेषण बन गया है। नहीं, विशेषण नहीं है ना, वो नाम है। नाम। तो ऋषि शृंग के जमाई के, दशरथ का जमाई ये हो गया ना, ऋष्यंग उनका नाम है। तो जमाई ही है। ऐसे भी चलता है, जमाई ऋष्यशृंग के आश्रम में, ऐसा भी चलता है वाक्य, आपने यदि किया है तो। हाँ, ऐसा किया। जमाई ऋषि शृंग के आश्रम। जमाई ऋषि शृंग के आश्रम राम की माताएं गई। आश्रम में लगाना पड़ेगा ना फिर उसमें, क्योंकि वो गतिवाचक आश्रम क्रियापद को। है। हाँ, नहीं, गतिवाचक क्रियापद है ना। हाँ, गतिवाचक क्रियापद है। हाँ। तो इसलिए आश्रम में लगाए तो भी चलता है। यहाँ पर गतिवाचक क्रियापद होने से ये जो उसका शब्द है वह द्वितीया हो गई है। तो लेकिन अगर आप कहें कि ऋषि शृंग के जमाई, तो वो संबंध बदल जाता है। ऋष्य शृंग के जमाई के आश्रम में, हाँ, थोड़ा सा संबंध बदल जाता है। और पहले वाले में जमाई खुद ही ऋषि शृंग है। विशेषण ऐसा हो गया दीदी थोड़ा। हाँ, विशेषण जैसा दोनों में फर्क है। बराबर। ऋषि शृंग का जमाई अलग है और जमाई ऋषि शृंग अलग है। बराबर, ठीक। तो अर्थ हो गया कि जमाई ऋष्य शृंग ऋष्य शृंग के आश्रम, ऋष्य शृंग के आश्रम में राम की माताएं गई। हो गया। आगे या आश्रम को गई भी चलेगा ना दीदी, मतलब हो सकता है एक्चुअली आश्रम को गई, मठ को गई, ऐसा चलेगा। आश्रम में गई, आश्रम को गई, अर्थ कुछ बदलता नहीं है वैसे। एक ही रहता आश्रम को गई भी सही है। हाँ, द्वितीया चलेगा या तो सप्तमी चलेगी। हाँ, गतिवाचक क्रियापद एक लेकर आप सप्तमी करे तो वो भी ठीक है, या आश्रम को आपको उस वैसे ही रखना तो आश्रम को गई, वो भी ठीक है। हिंदी में तो दोनों सही लग रहे हैं। आगे हाँ, बोलो भाभी आप। हो, सॉरी, संधि करके बोलू के दीदी, डायरेक्ट बोलो। हाँ, संधि करके। यात्रु हो, ननांदरम च आपृच्छत सीता पश्चात अगच्छत
द है ना पहले तो, द अगच्छत, पितुः गृहम्, अगच्छत है ना, आगे अ आने पर द का त हो गया। इसलिए यहाँ पर विसर्ग का है, संधि हो गई तो त हुआ। और कुछ संधि है नहीं इसमें, आपने संधि करके बताया है, आप बोलो। यहाँ पे च अपृच्छत के यहाँ पे है ना, चापृच्छत अपृच्छत, च अपृच्छत, च अपृच्छत बरोबर है की? वहां पे थोड़ा च अपृच्छत भी हो जाता है, लेकिन मतलब वो जरा थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि वो भूतकाल का भी हो जाता है ना दीदी, मैं कंफ्यूज हो गई थी वहां पे, इसलिए हाँ दोनों दोनों भी भी हो है, जाते, अपृच्छत भी हो जाएगा और लेकिन अपृच्छत। क्रियापद कौन सा है देखना हाँ हाँ, पड़ेगा। देखा, वो समझ में आया बाद में। उसका प्रत्यय कौन सा लगा है, वर्तमान काल का है भूतकाल का है, भूतकाल का है। पर समझ में आता है कि भूतकाल का वाक्य। ये अभी तृतीया विभक्ति आएगी, यात्रु। वो तृतीया क्यों आई? नहीं नहीं, यात्रु हो। बोलो किसके जैसे चलाना है यात्रु शब्द? यात्रु मातृ जैसा, माता मातरो मातरः, याता यातरो यातरः, यात यातारम यातारम यातरम है यातरो यात्रुः, यातरम ही, यातरम यात्रो यात्रुः। द्वितीय क्या होगा द्वितीय का बहुवचन, बहुवचन, तो क्या होगा? यात्रुः। तो जेठा, अभी तो ये तो यही जेठानी है ना सीता, तो अभी देवरानी देना पड़ेगा। जो आप देवरानी देखते हैं ना, आपको रिश्ते के बारे में मेरे से ज्यादा पता है, इनके बारे में हम अज्ञान वाले प्राणी हैं। देवरानी और ननंदों को, ननंदों की अनुमति लेके, यानी सास यात्रो यानी देवरानी है ना, क्या छोटी लेनी ना, देवरानी देवरानी और ननंदों को रजा लेके सीता रजा लेके लेने के पश्चात सीता पिता के घर आ गई। तो ननंद और देवरानियों को पूछा, अनुमति ली, रजा ली बोल मराठी, रजा ली मराठी झालं ते ना, अनुमति ली पश्चात पिता के घर लेना पड़े, पितु होगा ना, मेरे से गलती हो गई लिखने में। पितु के घर, पिता के घर, हाँ पिता, सीता यहाँ पर चाहिए, सीता मैंने पिता लिखा है इसलिए वो मुझे सीता। तब ये भूतकाल का वाक्य है ना, तो क्या करना पड़ेगा? सीता ने देवरानियों को ननंदों को एक वचन, ननंद को पूछा, ननंद की को और ननंद को, ननंद एक वचन, ये ज्यादा है ना, और एक है, इनको पूछा पश्चात आगे क्या? पिता के घर गई सीता, पिता के घर गई। सीता ने देवरानियों की और ननंद की अनुमति लेने के लिया, अनुमति ली, ऐसे दो करना पड़ेगा, अनुमति ली और पड़ेगा वो, अनुमति ली पश्चात पिता के घर चली, बाद में पिता के घर चली गई। तो क्या हुआ? सीता ने देवरानियों को ननंद को पूछा पश्चात पिता के घर गई। लिखना पड़ेगा, आप लिखेंगे इसमें अपृच्छत होता तो भी यही अर्थ होता। हाँ अपृच्छत ये भूतकाल का है ना। हाँ अपृच्छत भी सही है। हाँ ये और संधि भी वही आती है। हाँ यहाँ पर आ उपसर्ग है। हाँ आ उपसर्ग है ना, और प्लस ये भूतकाल का इसलिए अ लगाया,
हो. तो भी हाँ, आप तो- अच्छा बनता है। तो फिर आ प्लस बराबर आ ही बनेगा ना। हाँ, आ, मेरा आ कहना था प्लस कि अगर खाली अप्रच्छत भी होता तो भी सही था। हाँ, लेकिन उन्होंने अब दिया है उपसर्ग सहित, तो आप नहीं वो वो होता नहीं, वो उसकी पूछना संधि होता। वैसी ही बनती है। हाँ, संधि में वो- कुछ फर्क नहीं आएगा। हाँ, यहाँ संधि पर में क्या अपृच्छत आता, यहाँ पर अप्रच्छत आता है। आ प्लस पृच्छ है, तो वहां पर हाँ, अपृच्छति बनेगा। और नहीं, भूतकाल का है, हाँ, तो भूतकाल का इसलिए लगाना अप्रच्छत ही पड़ेगा। होता। हाँ, अपृच्छत होता है यहाँ पर, उपसर्ग हाँ, रहित करना है आपको तो अपृच्छत बनता। हाँ, अप्रच्छत बनता, कर तो उसका और अर्थ भी वही बनता। हाँ, वही बनता, अर्थ में कुछ बदल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे दीदी परवानगी लेना ऐसा भी है ना उसका अर्थ। अनुमति ली, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे रजा घेतली तो परवानगी लेके ऐसा मतलब ना अनुमति लेके ऐसे ज्यादा अच्छा बैठता है वहां नहीं, पे। उनका ऐसा प्रश्न है कि अ प्लस पृच्छ है, अपृच्छत यानी पूछना होगा, और आ हाँ प्लस पृच्छ कर रहे इसलिए अनुमति ऐसा अर्थ कर रहे हैं ना। हाँ, वैसा करने का था। पूछा वो भी सही है। हाँ, लेकिन वो आपको अनुमति, उनको थोड़ा सा वो अनुमति अच्छा लगता है ना। ओके, पूछा ये थोड़ा सा रूढ़ बात हो गई, और ठीक है। पूछना ये नम्रता वाली बात हो गई, इसलिए उन्होंने अपृच्छ रखा है। दीदी एक बार वापस, ये सीता ने हाँ। देवरानियों को और ननन को पूछा, अच्छा ओके। या अनुमति लिया, यदि ऐसा करा, हाँ अनुमति ली पश्चात सीता ने करना पड़ेगा फिर, सीता ने देवरानियों की और ननंद की अनुमति ली। पश्चात या बाद में, जो भी पश्चात ही अच्छा लगता है वैसे। पश्चात पिता के घर गई। सीता पिता के पिता के घर गई। पिता के सीता पहले लिया ना वाक्य में, हाँ इसलिए आप डबल नहीं लिया तो भी चलता है उसमें। सीता पहला ले रहे हैं ना हम। आप इसका आप कैसे अर्थ करते हो, आप पर डिपेंड है वो। सीता ने देवरानियों को और देवरानियों की और ननंद की अनुमति ली, पश्चात पिता के घर गई। चली गई कंस में लिखा तो भी चलते है, ब्रैकेट में गई यानी चली। ये थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने लिखा नहीं, आप लिखना। हो गया। हाँ, हो गया ना, आगे। आगे किसका नंबर है? काकी रघो हो पिता वशिष्ठस्य धेनुम रक्षत। हाँ, धेनुम है तो क्या आएगा, संधि विच्छेद करके पढ़ो, एकदम ही लिखती। धेनुम अरक्षत। धेनुम अरक्षत, बराबर, धेनुम अरक्षत। धेनु कौन से काल का वाक्य है? कौन से काल का वाक्य है? अरक्षत है तो भूतकाल। हाँ, भूतकाल का तो क्या हो गया, यहाँ पर मूल शब्द क्या है? रघु। हाँ, तो रघु शब्द का कौन सी विभूति का कौन सा वचन? रघु किसके जैसे चलाना है? मती नहीं। हाँ, तो वधु जैसे चलन। रघु नहीं आएगा, रस्व उकार है तो दीर्घ थोड़े, वधु शब्द दीर्घ है ना। धेनु नहीं, हाँ, धेनु जैसे गुरु चलाना गुरु है। इसमें हाँ नहीं आएगा वो। गुरु वो स्त्रीलिंगी आ गई। हाँ, गुरु करेक्ट। हाँ, गुरु जैसे चलाना पड़ेगा। पुल्लिंगी है रघु शब्द, और यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है। आप यहाँ पर रघु शब्द पुल्लिंगी गुरु जैसे चलाना है, तो कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? गुरु
उकारण तो देखो आपने किए नहीं है क्या वाक्य? देखा कि क्यों नहीं, क्यों? कारण बताओ, नोटिस दिखाना पड़ेगा अभी। बिना कारण के कैसे चलेगा? करना समझ कोई में कल एक दिन पूरा छुट्टी थी ना आपको, तो फिर अब इसके आगे करके ही बैठना है आपको। बिना हाँ। करते हुए आपको क्लास में बिठाएंगे नहीं फिर हम। अच्छा, हाँ हाँ ठीक। अब बताओ, तो रघु शब्द पुल्लिंगी है, गुरु जी से चलेगा। तो रघो हो यह होता है पंचमी षष्ठी का एक वचन। एक वचन। और पितु पिता, शब्द है, पितृ धेनु, शब्द। पितृ, हाँ पितृ, पितृ। हाँ पितृ। मातृ जैसे चला ना का? हाँ ऋकारांत पुल्लिंगी शब्द। उपकरण, भातृ दिया था दीदी, भातृ मातृ स्त्रीलिंगी है, पितृ भातृ पुल्लिंगी है। भातृ बोला। भ्रातृ, हाँ भ्रातृ शब्द है। भ्रातृ तो भ्राता बनता है, वैसे पिता बना। तो पिता है भ्राता, भ्रातरो, भ्रातरः, भ्रातारम, भ्रातरो होगा ना वो। भ्रातरम बनता है, भ्रातरम, भ्रातरो, भ्रातृन द्वितीया। तो ये हो गया एक वचन, एक वचन। यानी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो कर्ता हो गया। और वशिष्ठस्य षष्टमी विभक्तीचं एक वचन, षष्टमी नहीं बोलना, एक षष्ट बोलना है। और षष्ठ, धेनुन धेनु प्रथमा विभक्तीचं एक वचन। हाँ धेनुम, हाँ प्रथमा द्वितीय विभक्ति का एक वचन ले सकते हैं। यहाँ पर कर्म लेना है, इसलिए नहीं, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। और द्वितीय एक वचन आएगा। धेनुम द्वितीय का है धेनु, भैया, हाँ धेनु। धेनुम द्वितीय का एक वचन है। और और अरक्षित यानी धेनु, रक्षण किया, क्रियापद हो गया। हाँ तो क्या हो गया, ये पंचमी का एक वचन है, तो रघु से, पंचमी षष्ठी का नहीं, षष्ठी लेनी है। तो क्या होगा, रघु से, रघु से नहीं, रघु के रघु षष्ठ, के पिता हाँ वशिष्ठ, पिता ने, आप ये भूतकाल का वाक्य है ना, इसलिए कर्ता को नहीं लगाना है। कर्ता, रघु, कर्ता रघु, कौन है, पिता। तो पिता, रघु के रघु ने पिता ने, पिताजी, रघु के पिताजी ने वशिष्ठ, वशिष्ठ की, धेनु म्हणजे गायों की, गाय की एक ही है ना, गाय, धेनु, हाँ गायीची रक्षा की, बरोबर, गाय की रक्षा केली, गायीची रक्षा केली. तर मी मराठीत करत जावा, चालते, हिंदीच्या भानगडीत पडू नका तुम्ही. नाही ते थोडं मराठीचे होईल करू. नाही. ते आता 2-4 दिवस झालंच बसते ना, त्याच्यामुळं ते बोलता नाही होत, बाकीच काय होईल. ठीक है. रघु के पिता ने वशिष्ठ की धेनु की यानी गाय की रक्षा की. लिखना पड़ेगा, आप लिखेंगे. लिखती हूँ दीदी, धेनु ह्रस्व आएगा सिर्फ। पिता ने, रघु के पिता ने वशिष्ठ के गाय की रक्षा की. वशिष्ठ ने गाय की रक्षा की. नारायणस्य नारायणस्य कृतयो कृतयो, या इसका संधि, हाँ संधि विच्छेद करके कृतय हो जाएगा. कृतयः हरे हरेः प्रीत्यै प्रीत्यै न भवन्ति. न भवन्ति. तो क्या हो गया ये, क्रियापद क्या है, कर्ता, कर्ता क्या है, ये कृतय, कृतयः. कृतयो, हाँ. और हरे है क्या है, नारायण संबंध है. नारायण षष्ठी. और हरे है, हरे, ये हरे भी षष्ठी है,
हाँ षष्ठी है। षष्ठी, और प्रीत्यई, चतुर्थी तृतीय एक वचन। न, न भवंती, न क्या है? न अव्यय, और भवंती। भवंती क्रिया पर। अच्छा तो उसका अर्थ जरा गड़बड़ आ रहा है। हम्म, नारायण के कार्यों हाँ। ने, क्यों लगा रहे कार्यों ने? कौन से काल का वाक्य है? ये पंचमी षष्ठी है। काल, काल कौन सा है? वर्तमान काल है, भूतकाल का वाक्य है? ये भवंती वर्तमान काल का। हाँ तो फिर इसको कर्ता को नानी नहीं लगाना है। नारायण के और नारायण की, तृतीय षष्ठी पंचमी षष्ठी है। हाँ नारायण की कार्यों से क्यों लगा रहे आप? तृतीय कृतय कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? पंचमी षष्ठी है, दोनों में से कोई एक। मैंने कौन से किसके जैसे चलने? मूल शब्द कृति ही है ना? कृति का हाँ, तो कृति पंचमी है। षष्ठी तृतीय बनता है। नहीं, आप किसके जैसे चला रहे हैं? कृति शब्द, कृति कृति, शब्द पुल्लिंगी चलाना मति, है। मति, मति जैसे नहीं, मति स्त्रीलिंगी है और कृति पुल्लिंगी शब्द है। मातृ ओ कवि जैसा। हाँ, कवि कवयः, ओ कृति कृतयः। मैंने स्त्रीलिंग चलाया, मति नहीं दीदी, जैसे। कृति स्त्रीलिंगी है। स्त्रीलिंग दिया है इन्होंने? मतलब स्त्रीलिंगी में दिया है नाम में, अच्छा, तो भी मेरे चले बुद्धि में। तो। तृतीय मति के जैसे चलाया। हाँ हाँ, मतयः बनता है ना, बराबर बराबर। लेकिन वो है मतयः बना है ना, तो हाँ, ये कृति स्त्रीलिंगी है, तो कृति ही, एक मिनट, कृति ही, कृति और कृतयः। कृतयः, ऐसा है ना? हाँ, और ये तृतीय कृतय कौन से विभक्ति का कौन सा वचन आया? पंचमी षष्ठी। हाँ हाँ हाँ, प्रथम है ना, कृति ही, कृति, ओ कृतयः हाँ, प्रथमा। सॉरी। हाँ, ये प्रथमा बहुवचन। हाँ तो फिर वहां पर नारायण से के कार्यों ने, कार्य, ने क्यों लगा रहे हो आप? कार्यों से कार्य, पंचमी षष्ठी नहीं लगानी है, और नानी ने भी नहीं लगाना है। नारायण के नानी, कार्य, नारायण के कार्य, बराबर अब आया। हाँ, हरि की प्रीति नारायण के, के कार्य, नारायण का कार्य या कृति, नारायण का कार्य ही लिखते हैं अभी तो। एक हाँ, बार तो हरि नारायण, दीदी के आएंगे क्योंकि उनके बहुत सारे कार्य है ना, कृतयः। नारायण का, नारायणस्य, नहीं, नारायण एक ही है ना, नारायण एक ही है लेकिन कार्य अनेक है। तो कार्य लेते हैं ना। अभी अभी मैं देख रहे हैं उसको, नारायण का अब कार्य बहुत सारे लेने तो के ही लगाना पड़ेगा। नारायण के कार्य, कार्य, नारायण के कार्य, के लिखा है इसलिए बहुवचन आता है कार्य। नारायण के कार्य, आगे हरि की प्रीति तृप्ति नहीं शायद। हरि होती। के, अब वो अर्थ समझ में नहीं आता। हरि की प्रीति, हरि की क्यों? हरि के प्रीति के लिए, हरि की प्रीति के लिए, हाँ, हरि की हाँ, प्रीति के लिए हरि नहीं है। की, हाँ, हरि के प्रेम के लिए नहीं है। तृप्ति, यानी तृप्ति क्या है दीदी? प्रीति, प्रीति अच्छा लगता है उसका, प्रीति यानी प्रेम, हरि के प्रेम के या प्रीति के। मतलब हरि की तृप्ति नहीं होती है ऐसा, हरि की ऐसा कुछ होता प्रीति है। शब्द का अर्थ तृप्ति दिया है। दोनों भी दिया है, प्रेम और वही, हाँ, प्रेम प्रीति कुछ भी। प्रीति जो प्रेम ही थोड़ा अच्छा लगता है। यानी नारायण जो कार्य कर रहा है नारायण वो के कार्य हरि के प्रेम के लिए नहीं है। नहीं है, बस प्रेम के लिए और नहीं उसका है। अर्थ जरा गड़बड़ सा आता है। नारायण का कार्य हरि के प्रेम के लिए नहीं। हाँ, नारायण जो भी कार्य कर रहा है हरि को वो तृप्त हरि को अच्छा नहीं लगता है, सीधी सिंपल बात। प्रेम के लिए नहीं, उसको जो हरि को जो अच्छा लगता है उसके लिए उसका कार्य नहीं हो रहा है, ऐसा उसका भाव लेना पड़ेगा, जो भाव ही समझना है तो। हरि के तृप्ति के लिए नहीं है, मतलब हरि को तृप्त करने के लिए वो नहीं कार्य कर रहा नहीं, है। कार्य का वैसा भी चलता हरि है। की खुशी के लिए नहीं है। हाँ, खुशी के लिए नहीं, प्रीति के लिए, खुशी के लिए। अब अर्थ तो उसका ऐसा लेना पड़ेगा। ठीक। आगे
दीदी 1 मिनट लिख रही हूँ। हाँ, श्रुत्याम श्रुत्याम श्रुत्याम, शूद्रो संधि करके बोलिए। श्रुत्याम शूद्रः शूद्रः न अधिक्रियते। न अधिक्रियते, कौन सा वाक्य है? ये कर्मणि कर्मणि, कौन से काल का कर्मणि है? वर्तमान काल का कर्मणि। वर्तमान काल का कर्मणि, बराबर। अब इसका अर्थ क्या तो करता, कर्म क्या है यहाँ पर? यहाँ पे शूद्र करता है, शूद्र है यानी कर्म, कर्मणि प्रयोग में कर्म की प्रथमा कर्म है, होती है। लेकिन उसकी प्रथमा है तो अभी फिर वो उसने ऐसा क्या कर्म कर्म ही बोल- लेना पड़, कर्म ही कर्मणि प्रयोग है तो कर्म ही बोलना है उसको। ओके, शूद्र कर्म। और श्रुत्याम, श्रुत्याम सप्तमी का एक वचन, बराबर। और न अव्यय और और अधिक्रियते, प्लस क्रू और उसका अधिक्रियते कर्मणि हो गया। बराबर। तो क्या अर्थ हो गया फिर? इसका भी दीदी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है। वेद पर शूद्र अधिकृत नहीं हुआ जाता, नहीं ऐसा किए मतलब जाते, नहीं किया जाता है। नहीं किया कि, लेकिन उसमें होना लिखा, इसलिए तभी भी आपने बोला था कि देखना पड़ेगा वाक्य के हिसाब से अधिक्रियते का अर्थ में। श्रुति में शूद्र, शूद्र वेद अधिकृत, मेरे ख्याल से वो ऐसा है, वेद में शूद्र अधिकृत नहीं है। हाँ, वेद में ऐसा भी ले सकते। हाँ, वेद में श्रुति यानी शूद्र वेद भी है अधिकृत ना। नहीं है। हाँ, यानी वेद पर शूद्र लोगों वेद का में अधिकार नहीं है। वेद तो में अधिकृत, शूद्र अधिकृत नहीं है, मतलब उनको अधिकार नहीं है। दीदी अधिकृत ऐसा किए गए नहीं है। वो कर्म नहीं लेना पड़ेगा ना अपने को। हाँ वही तो नहीं हाँ, किया वेद जाता, में नहीं किए शूद्र, जाते। अच्छा, हाँ, शूद्र अधिकृत नहीं किए जाते। अधिकृत नहीं किए जाते। या तो दीदी अधिकृत नहीं हुआ जा सकता, ऐसा हो जाएगा क्या, या नहीं हुआ जाता? वो उस टाइम पे मुझे थोड़ा वो शंका है, वो देखना ही पड़ेगा एक बार हाँ मुझे इसमें। वो बहुत उल्टा पुल्टा करके देखा, लेकिन वो अर्थ ठीक से बैठ ही नहीं रहा है। अधिकार देना और अधिकृत होना, ऐसा अर्थ किया उन्होंने। हाँ, अधिकृत नहीं होते हैं, नहीं हुआ जाता, कैसे करना? हुआ जा सकता। कल श्रुति बताइए नहीं वेद तो में दीदी। शूद्र अधिकृत नहीं किए जाते। नहीं किए जाते अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने नहीं अधिकृत हो रहा है, बैठ नहीं रहा है वो। होने अर्थ दिया है ना। अधिक्रियते का अर्थ अधिकृत ये होना, इसलिए अधिकृत वो होना। नहीं बैठ रहा है। और पूछना पड़ेगा, मैं एक बार अधिकृत देख नहीं के होते, फिर वो उसका आएगा अधिकृत नहीं होते। हाँ, तो ऐसा लेना पड़ेगा वो। लेकिन यहाँ पर उन्होंने वो आता है ना, हम हमेशा कर्मणि में किए जाते हैं, हुआ जाता है, ऐसा देते हैं ना हमेशा। लेकिन अब यहाँ पर अधिकृत होते नहीं है, ऐसा अर्थ है। अधिकार नहीं, अधिकृत नहीं होते हैं। श्रुतिवेद में शूद्र अधिकृत नहीं होते हैं, ऐसा ही अर्थ लेना पड़ेगा। ये अधिकृत होने अर्थ लेना है तो किए जाते हैं ऐसा अर्थ नहीं यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने देते समय ही ऐसा अर्थ दिया है ना कि यदि अधिक्रियते ऐसा अर्थ आप करते हो, अधिक्रियते कर्मणि में प्रयोग करते हो, तो अधिकृत होना ही अर्थ करना है। इसलिए अधिकृत का अधिक्रियते का अर्थ ही है अधिकृत होना। हम जैसे कर्मणि में करते किए जाते हैं, ऐसा अर्थ नहीं करना है यहाँ पर। अभी उसका समझ में आया क्या कह रहे मैं? क्या इसका शब्दशः अर्थ ही उन्होंने दिया है ना, अधिक्रियते करके। अधिक्रियते का अर्थ अधिकृत होना ही दिया है कर्मणि में, तो इसका अर्थ वैसा करना पड़ेगा। वेद में शूद्र अधिकृत नहीं होते हैं। हाँ, आपके पास लिखा हुआ है दीदी, चेक करने के लिए है कि? चेक करने के लिए मेरी नोटबुक कोटा पहुंच गई और अभी वो मेरे पास आई नहीं है, लेकिन वो ऐसा क्योंकि उन्होंने शब्दार्थ में देते समय ही ऐसा दिया है, अधिक्रियते इस कर्मणि का अर्थ अधिकृत होना ही है, किया जाना ऐसा वगैरह नहीं करना। फिर भी मैं कोश में एक बार देखती हूँ कुछ मिलता है क्या, तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पे पर ही अच्छा लगेगा ना, वेद पर अधिकृत नहीं होते हैं ऐसा अच्छा लगेगा। वेद में यानी वेद का, उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, इतना ही उसमें उनको बताना है उसमें। पर वो प्रत्यय ज्यादा अच्छा लगेगा क्या? नहीं, वेद में, शास्त्रों में
वेद का शास्त्रों मतलब में, शास्त्रों वेद में, में, वेद शास्त्रों पर में। कैसे करे, शास्त्रों पर नहीं आता है ना, वेद में आगे मूर्खाणाम मूर्खाणाम स्तुतिः निंदा निंदाः स्तुतिः निंदा कर, निंदा वाह वाह हाँ, निंदा निंदा को वो संधि वो मतलब विसर्ग विसर्ग। विसर्ग निंदा निंदाहा वा ऐसा लिख रहे ना। हाँ बराबर, निंदाहा वाह वाह न गणयन्ति न गणयन्ति बुधाः 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 करता, बुधाः करता, गणयंती क्रियापद, गणयन्ति क्रियापद, वा और न दोनों भी अव्यय। हाँ और निंदा और स्तुति ही, ये तो कर्म हो गए। और मूर्खानाम मूर्खाणाम षष्ठी बहुवचन। बराबर, तो इसका अर्थ क्या होगा? शून्य लोग शून्य मूर्खों लोग की स्तुति या निंदा को नहीं गिनते हैं। बराबर, शून्य लोग मूर्ख लोगों की स्तुति, यदि मूर्ख लोग स्तुति भी करते हैं तो उसको, या निंदा करते हैं उसको, उसका उसको नहीं गिनते, नहीं उनको मानते नहीं, गिनना है नहीं मानना, नहीं मानते हैं, कुछ भी कहे उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अर्थ लिखो, यहाँ लिखेंगे आप, शून्य बराबर लोग, सेम सुज्ञ लोग मूर्खों की स्तुति अथवा निंदा को नहीं गिनते हैं। निंदाएं बहुवचन, हाँ निंदा, निंदा प्रशंसाएं या निंदाएं, निंदा को, निंदाओं को लिखना पड़ेगा फिर। हाँ दोनों दोनों बहुवचन। बहुवचन, स्तुतियों को या निंदाओं, एक ही स्तुति और निंदा नहीं होती वैसे, लेकिन ठीक है, स्तुति और निंदाओं को, वो अच्छा नहीं लगता है वो उनको बहुवचन। हिंदी में आप देखो, मुझे ज्यादा हिंदी का पता नहीं, मूर्खों की स्तुति अथवा निंदा को नहीं गिनते। मैंने एक्चुअली प्रशंसाएं लिखी है तो वो चल वो जाता है। वाक्य बराबर नहीं बैठ रहा है ना, लेकिन वो प्रशंसाएं बहुवचन या करते वक्त निंदाएं, निंदाएं, निंदाओं को हाँ लगाना पड़ेगा ना, कर्म करना है ना, निंदाएं भी ठीक है, नहीं गिनता है, नहीं हाँ गिनते। नहीं गिनते हैं। मूर्खों की स्तुतियां और निंदाओं को नहीं नहीं गिनते। ये बराबर कह रहे हैं, उनका प्रशंसाओं को अच्छा लग रहा है, हाँ स्तुतियों को ऐसा थोड़ा हाँ, जानबूझ के प्रशंसाओं को या निंदाओं को नहीं गिनते हैं। आगे रेखा भाभी बोला। प्रकृति नृपः प्रकृतिभिः सेव्यते। नृपः सेव्यते, हाँ कर्तरी कर्मणि वाक्य, कर्तरी हाँ सेव्यते ते म्हणजे मग कर्मणी आलं ना, सेव धातु है मूल, उसको ये लगा है, मग कर्मणी धातू कर्मणि वाक्य है। आणि सेव धातु कौन से गण का दिया है इन्होंने? प्रथम गण का आत्मनेपदी, प्रथम गण का, हाँ प्रथम गण आत्मनेपदी है ना, तो यहाँ पर यदि यह दिया है तो कौन से गण का होगा, ये कौन सा कर्मणि कर्तरी होगा? कर्मणी, कर्मणि, मूल धातु सेव है सेव और प्लस य लगाया है और प्लस आत्मनेपदी प्रत्यय लगाए हैं, तो ये कर्मणि में ऐसे करते हैं, तो एक सेव्यते कर्मणि वाक्य हुआ। कर्मणि भी कौन सा हुआ, भूतकाल का या वर्तमान काल का? सेव्यते वर्तमान वर्तमान काल का है, बराबर। कर्ता कौन है, कर्म कौन है कर्मणि में फिर? नृपः बराबर, और प्रकृति भी ही कर्ता, मग कर्ता है ही नहीं इसमें, हाँ बराबर, कर्ता की तृतीय विभक्ति होती है, ठीक है, वैसे भी कर्ता प्रकृति भी है
और कर्मण रूप है और सेव्यते क्रियापद है। हाँ, अब क्या होगा इसका वाक्य? प्रकृति सेव सेव नहीं। राजा हम्म, नृप है आणि राजा हम्म, प्रकृति नहीं, अर्थ नहीं लगता। प्रधान प्रकृति से- मंत्रिमंडल प्रधानों के द्वारा, प्रधान मंडली दिया है ना दूसरा अर्थ उसका, वही देख रही थी मैं भी कि क्योंकि प्रकृति का अर्थ उन्होंने प्रकृति ने स्वभाव नहीं लेना है, हाँ, तो प्रकृति यानी प्रधान मंडल, क्या बोलते हैं? प्रधान लोग। प्रधान लोग, मंत्री मंत्री लोग प्रधान मंडल। राजा मंत्री लोगों को, हाँ राजा हाँ, तो वहाँ तृतीया का अर्थ करना है यहाँ पर। तृतीय हम्म, मंत्रियों से, हाँ, मंत्रियों से, बराबर। मंत्रियों से सेव्यते, हाँ, सेवा जाता है, हाँ, राजा मंत्रियों से सेवा जाता है। यानी राजा की सेवा करते हैं मंत्री लोग, इतना कहना है। अभी कर्मणि के लिए इतना घूम फिरा के बता रहे हैं। सेवा किया जाता है। सेवा की जाती है, किया जाता है, सब बराबर होगा ना। राजा मंत्री लोगों से मंत्रियों के द्वारा सेवा की जाती है, मंत्रियों के द्वारा सेवते है ना, सेवा की जाती है। मंत्रियों के द्वारा राजा मंत्रियों के द्वारा सेवा जाता है, ऐसा सेवा है, राजा सेवा जाता है, नहीं मंत्रियों सेवक करना है ना अर्थ उसका, तो सेव धातु का अर्थ होना है, करना। मंत्रियों द्वारा राजा की सेवा की जाती है बोलेगा तो राजा को किया गया, फिर वो अलग हो जाएगा वो ना। कर्मणि नहीं इसलिए रहेगा। हाँ, कर्म नहीं करना है ना अपने को, कर्मणि है, कर्मणि के लिए सेवा किया जाना होगा। नहीं सेवा बराबर। जाता है, मंत्रियों के द्वारा राजा सेवा जाता है। नहीं, अगर सेवा की जाती है बोला तो फिर वो अलग हो जाएगा। कर्तरी होगा राजा सेवा की सेवा करना और सेवा किया जाना, ऐसे, इसलिए वो मंत्रियों के द्वारा राजा सेवा जाता है, यही अर्थ दीदी है। की जाती है भी वो कर्मणि आ गया ना, की जाती है बोलेगा तो। हाँ, लेकिन वो बैठ नहीं रहा है ना की के साथ। हाँ ठीक है, मतलब हाँ, वो बैठ ना रहे, इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। वो वाक्य भी बैठना चाहिए ना अच्छी तरह से। गोपा, गोपः दीदी मराठी मध्ये कसं होणार आहे वाक्य? मंत्री लोकांच्या द्वारे राजा सेवीला जातो, सेवीला जातो. अच्छा, तो बरोबर होतोय. ते मराठीमध्ये बरोबर होते, हिंदीमध्ये ट्रान्सलेशन अवघड होते त्याचं, म्हणून ते हिंदीमध्ये विचार करावा लागतो की ते सेवेला जाण्याला मग हिंदीमध्ये काय म्हणायचं आता. सेवा जाता है ये बराबर लगता है। वो सेवा किया जाता है वो बराबर है, उसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, मंत्री लोगों के द्वारा राजा मंत्री लोगों के द्वारा सेवा किया जाता है, सेवा किया जाता है। अच्छा, अब देखो हिंदी में तो, मराठी में बराबर बैठता है वाक्य, हिंदी में थोड़ा सा वो देखना पड़ता है कर्मणि का क्या करते हैं। हम हिंदी बोलते नहीं ना, बोली भाषा हमारे मराठी होने से वो समझ में नहीं आता जल्दी कि क्या करते हैं हिंदी वाले, इसलिए आगे। गोपः गोपः धेनु रक्षति, सीधा और सिंपल वाक्य है। क्या हुआ? धेनु कर्म, गोप कर्ता, रक्षति क्रिया। बराबर। गोप गायों को रक्षता है। गोप है ना, गोप अर्थ नहीं है, गोप ग्वाला। ग्वाला कितने धेनु है, गाय कितनी है? गायों, हाँ बहुवचन। नहीं, हाँ द्वितीय का बहुवचन ले रहे क्या? लेकिन वह धेनु है ना, धेनु है। हाँ, लेकिन यहाँ पर धेनु होएगा, वो विसर्ग लोप हुआ है। प्रथमा बहुवचन, होना चाहिए, द्वितीय बहुवचन।
यदि आप वहां पर द्वितीय का बहुवचन करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, विसर्ग करते हैं, तो यहाँ पर ये विसर्ग का र बनेगा। हाँ, ओहो। और र के आगे र आने पर ये रस्व होना चाहिए। ये धेनु है ना, ऐसा। यदि आप ऐसा करें ना यहाँ पर, हाँ धेनु हाँ रक्षति, हाँ। अब इसका र करना पड़ेगा आपको। र के अच्छा, हाँ। आगे रहने पर एक र का लोप होगा और ये रस्व होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ है क्या यहाँ पर? नहीं, तो एक नहीं ही है, का है। यानी ये द्वितीय का बहुवचन नहीं है। दीदी ऐसा भी हो सकेगा ना, तो धेनु पहले से ही दीर्घ होगा तो फिर वहां पे क्या दीर्घ करेंगे? पहले से दीर्घ कहाँ होता है? धेनु कहाँ द्वितीय का धेनु? बहुवचन होगा धेनु हाँ, बराबर। हाँ। गोपः धेनु रक्षति। अभी तो धेनु हो गया, उसके आगे र आया, विसर्ग का आगे र आया और रक्षति, तो र का लोप हो गया। लेकिन वो पहले से रस्व है ना, पहले से रस्व है तो दीर्घ है, तो फिर उसका दीर्घ होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर धेनु हमें धेनु रस्व है ना, नहीं, दीर्घ है ना, यहाँ पर दीर्घ है ना, दीर्घ दीर्घ दीर्घ। धेनु। तो यहाँ तो नियम से होता है, दीर्घ होता है तो रस्व होना ही है नियम से। दीदी अगर वहां धेनु है, हाँ, लेकिन धेनु है तो फिर वहां पे दीर्घ होने का सवाल ही नहीं आएगा ना। दीर्घ नहीं, दीर्घ होता है तो रस्व करेंगे उसको, नियम ऐसे ना, र के आगे र आने पर पहले र का लोप करेंगे और ये दीर्घ है तो उसको रस्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, किया नहीं है, यानी ये बहुवचन नहीं। अच्छा, मैंने गलत तो द्विवचन है, बराबर। अब तो पकड़। 2 गाय की रक्षा करता है। हाँ, ग्वाला 2 गायों की रक्षा करता है। 2 बार। दो गायों की रक्षा करता है। आपका टाइम खत्म हो गया, लेकिन अभी 4:10 हो गए, दीदी। टाइम का पता नहीं चला। चलो, थोड़े हैं वाक्य आपको बनाने के लिए, 4-5 देते, फिर कल लेंगे, क्योंकि अभी कल से थोड़ा नया प्रकरण चालू होगा, इसलिए नया प्रकरण है, लेकिन वो वाक्य है ना अभी। थोड़े वाक्य बचे, आपको लिख के दिए नहीं है। वधवा दिया था क्या? वधवह नद्याम जलमानयन्ति दिया है। श्वश्रुः जामातरि स्निह्यति दिया है? नहीं। हाँ, तो लिखो आप। श्वश्रुः श्वश्रुर् जामातरि स्निह्यति चंद्रस्य कान्तिं पश्यति। चंद्रस्य कान्तिं पश्यति। आगे सुकृतीनां फलम् अनुभवति। आगे का वाक्य है लोभेन बुद्धिश्चलति। लोभेन बुद्धिश्चलति। हरिः प्रकृत्या
प्रकृत्या हरिः प्रकृत्या साधुः वर्तते। साधुर्वर्तते। रामः आगे का रामः पित्रे मात्रे च पिंडान अयच्छत्। पिंडान अयच्छत्। अंतिम वाक्य है पिंडान अयच्छत्। स्मृत्याः धर्मः कथ्यते। हो गया? इतना ही 4-5 वाक्य करने हैं, बाकी के कल देंगे वाक्य। इस प्रकार आज की क्लास यही खत्म होती है अपनी। चलो, जय जिनेंद्र।